यदा यदा ग्लानिर्भवति तदात्मानां सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे किसी भी कार्य में सफलता न मिलने पर यदि आप प्रयास करना छोड़ देते हैं तो आप स्वयं ही उस कार्य में अपनी असफलता सुनिश्चित कर लेते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि श्रेष्ठ चिंतन का निरंतर अभ्यास करने से मनुष्य अंतर मन के द्वंद्व एवं संघर्षों को सहजता से पार कर लेता है। परमात्मा की यथार्थ याद से मनुष्यात्मा अपने संस्कारों को परिवर्तन करके देव आत्मा बन जाती है। ओम शांति। संजीविनी बूटी कहलाने वाली सर्वशक्तिमान परमात्मा के मुखारविंद से उच्छरित अमृत धारा मानव जीवन को अमरत्व की ओर ले जाने वाली, मृत्यु का भय छुड़ाने वाली और परमात्मा के गोद में पहुंचाने वाली अद्भुत ज्ञान वाहिनी है श्रीमद् भगवद गीता। इस ज्ञान से ही मनुष्यात्मा के मन के अंधकार मिटते हुए नजर आती है। बहुत अच्छा लगता है जब रोशनी दिखाई देती है। घने अंधकार में जब रोशनी दिखाई दे, एक आशा की ज्योति तो बन ही जाती है। और जैसे हमने सुना भी था, छोटी सी मोमबत्ती अगर उसके रिफ्लेक्शंस मल्टीप्लाई हो जाए तो हजारों मील दूर भी अपनी रोशनी फैला सकती है। इसी तरह श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान स्वयं परमात्मा ने मनुष्यात्मा के कल्याण के लिए जो दिया है। परमात्मा एक अद्भुत मनशास्त्रज्ञ बन गए हैं या काउंसलर। सामने वाले के मन में क्या चल रहा है उसको जानने के लिए और सत्यता को पहचानने के लिए, सत्यता का मार्गदर्शन देने के लिए कितनी अच्छी तरह से परमात्मा अपने अद्भुत ज्ञान वर्षा हमारे ऊपर कर रहे हैं। और दुनिया में भगवान से बढ़कर कोई ऐसा भवरोग वैद्य नहीं है जो मनुष्यात्मा के हर छोटी बड़ी मुश्किलातों को समझे और उसके लिए मार्गदर्शन करे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम्। कितने सरल तरीके से परमात्मा ने मुख्य बात को स्पष्ट किया है। अर्जुन ने पूछा, कई सारे प्रश्न थे। अर्जुन की जागरूकता को स्पष्ट दर्शाता है कि सुनने वाला जागृत है या मैं ऐसे ही सुनाता जा रहा हूं, सामने वाला उसको रिसीव कर रहा है या नहीं। इसीलिए जो वार्तालाप विधि है प्रश्नोत्तर के तरीके से लिखा गया है। हर एक मनुष्य के मन के अंदर जो प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न बाहर निकल के आते नहीं है ना। देखिए, कई बार आपको पता है कुछ चीजें
वास्तविक रूप से पहचानने के लिए कुछ अलग ढंग से बातें करना पड़ता है, तब वास्तविक चीज़ें हमारे सामने आती हैं। इसीलिए भगवान ने भी 7वें अध्याय में ये कहा, अगर तुम सदा मेरे पास आना चाहते हो, तुम इन चीज़ों को जानने के बाद मेरे पास आ जाओगे। अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, ये जब तुम समझ लोगे और अंत में भी अगर यही स्मृति रहेगी तो तुम मेरे पास आ जाओगे। तब ऑटोमेटिकली अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठा कि इसका क्या मतलब है। लेकिन अंत में भगवान ने एक ये पॉइंट भी स्पष्ट कर दी कि ये सब जानते हुए भी, सब विस्तार होते हुए भी, अंत काल में तुम मेरी ही स्मृति में रहेगा, मुझे ही याद करता रहेगा। ये कैसा होगा कि हम परमात्मा को ही याद कर रहे हैं या नहीं, ये कैसे हम समझ ले। परमात्मा को भी ये समझना था, ये मनुष्यात्मा मुझे याद करता है या और किसी को याद करता है। मैंने कहा ना, भगवान एक वंडरफुल साइकोलॉजिस्ट है। ये कहते हुए मुझे एक साइकोलॉजिस्ट की एक्सपीरियंस याद आई। उसने साइकोलॉजी में एमएससी किया हुआ था। पहला अपॉइंटमेंट था, कॉलेज में पढ़ाना था स्टूडेंट्स को, डिग्री स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था साइकोलॉजी। पता है आपको, साइकोलॉजी बहुत बोरिंग सब्जेक्ट भी होती है, लेकिन जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो बोर्ड पे कुछ लिख रहा था साइकोलॉजी को समझने के लिए, उनके पोर्शन को स्पष्ट करने के लिए। ये बहुत यंग था, युवा प्रोफेसर था। जैसे ही डिग्री इसने ले ली थी, ज्वाइन कर ली थी एज ए प्रोफेसर। स्टूडेंट्स, आपको पता है डिग्री स्टूडेंट्स बहुत नटखट भी होते हैं। जैसे ही मुड़ के बोर्ड के ऊपर कुछ लिख रहा था तो पीछे से एक स्टूडेंट ने विजिलिंग किया। जैसे ही प्रोफेसर स्टूडेंट्स की ओर मुड़े तो सब चुपचाप बैठे थे, हंस रहे थे। विजिलिंग तो सुना था, सीटी बजाई। सीटी सुनने के बाद सभी हंसने लगे, लेकिन प्रोफेसर को पता नहीं चला किसने सीटी बजाई। फिर वो मुड़ गया अपने काम के लिए, बोर्ड पर कुछ लिखना था। जैसे ये बोर्ड की तरफ मुड़ा तो फिर से वहां से सीटी बजाई, लेकिन ये पता नहीं चला कि किसने सीटी बजाई। 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, लेकिन ये वैसे साइकोलॉजिस्ट था। तो इसने अपना बुक टेबल पर रख दिया और बोला, आप लोगों को पढ़ने की इच्छा नहीं है तो चलिए मैं आप लोगों को अपनी कुछ पर्सनल बातें बताता हूँ। कुछ दिनों से मैं एक लड़की के साथ संबंध में हूँ, प्यार में हूँ। बहुत अच्छी लड़की है वो, लेकिन क्या करें, हमारी शादी नहीं हो रही है। तो स्टूडेंट्स ने पूछा, क्यों सर, क्यों नहीं हो रही है? तो उन्होंने कहा, वहाँ पर एक समस्या है। मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसका एक भाई है, वो भाई मुझे पसंद नहीं करता है। लेकिन वो भाई है ना, बार बार कभी कभी बार बार सीटी बजाता रहता है और मुझे पसंद नहीं करता है, जिसके कारण हमारी शादी नहीं हुई है। सर, अब वो कहाँ है? आपके गर्लफ्रेंड का भाई अब कहाँ है? तो प्रोफेसर ने कहा, मेरी गर्लफ्रेंड का भाई है ना, इसी क्लासरूम में बैठा हुआ है, वही तो बार बार सीटी बजा रहा है, जो मेरी शादी होने नहीं दे रहा है। तभी सारे स्टूडेंट्स मुड़कर उस स्टूडेंट की तरफ देखे जिसने सीटी बजाई थी। प्रोफेसर को जानना था कि किसने सीटी बजाई। जैसे सभी उसके ओर मुड़ के देखे तो प्रोफेसर ने उसको पकड़ा और क्लास से उसको बाहर कर दिया। तो स्टूडेंट्स ने पूछा, सर अब तो आप शादी कर सकते हो? तो प्रोफेसर ने कहा, मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, मेरी किसी के साथ कोई किस्सा भी नहीं है, ना लव अफेयर है, ना कोई मेरे गर्लफ्रेंड का भाई है जो सीटी बजाता था। आप सब भूल गए कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। आप छुपाएंगे तो मेरे सामने छुपा सकेंगे? हर एक के मन को कैसे परखना है, कैसे पकड़ना है, मैं जानता हूँ। ये बहुत सुंदर सी घटना किसी प्रोफेसर के साथ घटी, जिसने मेरे साथ शेयर किया था। क्या लगता है आपको, भगवान दुनिया के सब प्रोफेसर्स के भी प्रोफेसर नहीं होंगे? इतने बड़े साइकोलॉजिस्ट। इसीलिए कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरयुध्य च। सदा, इसीलिए मैं कहता हूं, सदा मुझे ही याद करो और युद्ध करो। युद्ध का क्या मतलब है? दुनिया में अंतर युद्ध बहुत है, बाहर का युद्ध तो छोड़ दीजिए। बहुत सारे सिद्धांतों के बारे में हमारा संघर्ष है,
फिलॉसफिकल युद्ध कहते हैं उसको। बहुत सारी मान्यताओं के ऊपर हमारा संघर्ष चलता है, इसलिए भगवान ने युद्ध की बात बताई यहाँ पर। लेकिन दुनिया में युद्ध माना केवल अस्त्र शस्त्र से लड़े जाने वाला युद्ध ही नहीं है, अंतर युद्ध आजकल बहुत है। फिलॉसफिकल वार है, एक सिद्धांत हम मानते हैं, दूसरा दूसरे सिद्धांत मानता है। यहाँ पर सिद्धांत भेद है, सिद्धांत संघर्ष है। कई मान्यताओं के बारे में भी संघर्ष है। कई मान्यताएं हैं जो हम नहीं चाहते हैं, लेकिन हम उसको रोक नहीं सकते, इसलिए संघर्ष चलता है। कई चाहतों के बारे में संघर्ष है, कई जगह तो जरूरतों के बारे में संघर्ष है, युद्ध है। जिसके पास बहुत साड़ियां हैं उनको कौन सी साड़ी पहनूं, उसमें संघर्ष है। लेकिन जिनके पास साड़ियां ही नहीं है, उनके लिए कपड़े कैसे हम ले आ जाए, उसका संघर्ष है। आप समझ गए होंगे, युद्ध अंतर्युद्ध बहुत है। ये अंतर्युद्ध जब बहुत बड़ा हो जाता है तभी तो बाहर युद्ध छिड़ता है। अंतर्भेद जब ज्यादा हो जाता है तभी तो बाहर में भी वो दिखाई देता है। इसलिए भगवान ने कहा, तू मुझे याद करता रहे, मामनुस्मर, मेरे युद्ध भी करते रह, मतलब युद्ध करते रहो। मयि अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि से मुझे अर्पित हो जाओ। मेरे सामने मन बुद्धि को अर्पण कर दो। मेरा डिसीजन है, मेरा विचार है। इसी के कारण आपको पता है कितना संघर्ष है। मेरे विचारों को यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, इस कारण से कई सारे बसें जला देते हैं, गाड़ियां जला देते हैं, व्यक्तियों को मार देते हैं, क्योंकि मेरे विचारों को अहमियत नहीं दी गई है। मेरी बुद्धि बलवान है, सत्य होते हुए भी, वास्तविकता होते हुए भी हम कई अच्छे विचारों को स्वीकार नहीं करते। इसलिए भगवान ने कहा, अपनी बुद्धि मत लड़ा, अपने मन के मालिक बन, मन मर्जी मत बनो, मन मर्जी मत बनो, मन को परमात्मा के सामने अर्पण कर दो। बुद्धि की अहंकार में नहीं आओ, बुद्धि को दिव्य बुद्धि बनाओ, परमात्मा के सामने अपने निर्णय को रख दो, तब तुम मेरे पास आ जाओगे, मेरे समान बन जाओगे। आगे चलकर भगवान ने बहुत अच्छी विधि बताई, ये कैसे हम अपने जीवन में अभ्यास करें, माना भगवान की ही याद में हमारा जीवन बीते। इसके लिए भगवान ने विधि बताई, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, तुम्हारी ये जो परमात्मा को याद रख कर हर घड़ी कर्म करना है, तेरे को हर घड़ी जो भी कर्म करेगा परमात्मा की याद में, इसके लिए अभ्यास चाहिए। एक ही दिन में नहीं होगा। आज थोड़ी समय याद किया, भूल गए, फिर कल से ज्यादा 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 अटेंशन देते गए। ऐसे ही हमारे आसपास के माहौल बनाए रखे ताकि हमें परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। तुम परम पुरुष, दिव्य पुरुष परमात्मा को याद करते रहोगे तो तुम उसी के चिंतन में रहोगे, तो तुम उसी के पास आ जाओगे। तुम भी, तुम्हारी स्मृति स्थिति भी दिव्य बन जाएगी। क्योंकि आप सभी को पता है, देह नाश को हम मृत्यु कहते हैं। देह नाश से पहले कई बार हमारे आत्मविश्वास का नाश हो जाता है। भगवान कहते हैं इन सब नाशों में देह नाश तो होना ही है, लेकिन अगर मनुष्य का अहंकार नाश हुआ तो मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आएगी। अगर अहंकार का नाश हमने नहीं किया तो हमारे अंदर के अच्छाई का नाश हो जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं इसके लिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है। बुरी बातें बिना अभ्यास के हमें आ जाती है, लेकिन अच्छी बातों के लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। छोटी छोटी बातें हैं जीवन में, जैसे कि सवेरे जल्दी उठना एक अच्छा अभ्यास है। लेकिन अगर हम लगातार रात काम करते रहे, देरी से उठते रहे, तो देरी से उठने की आदत जल्दी हो जाती है। सालों से जो हम आदतें डाल रखे हैं कि जल्दी उठने का, वो बाजू में चला जाता है। क्योंकि मनुष्य आत्मा के एक नेचर में नेगेटिविटी को ग्रैस्प करने की तमोगुण का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए अगर तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्य च, तुम सदैव मेरी याद में रहो, युद्ध करो, जो भगवान कहता है। उसके लिए भगवान ने कहा अभ्यास योग युक्तेन, योग युक्त रहने का अभ्यास करो। जब हम योग युक्त रहेंगे तो हम छोटी सी छोटी चीज को भी अच्छी तरह परख सकते हैं, अच्छी तरह परख सकते हैं।
एक कहानी नहीं सुनाते, एक साधु तपस्या कर रहे थे, वो अंधे थे। उनके सामने से राजा आया, बोला कि यहाँ से मेरे कोई मित्र गुजरे क्या, हम अलग हो गए, बिछड़ गए हैं। कैसे पूछा? पूजनीय महात्मा जी, ऐसे पूछा। दूसरा आया और दूसरे ने पूछा, महात्मा जी यहाँ से कोई गुजरा था क्या, हम अलग हो गए थे। उसको भी इन्होंने कहा कि हाँ, आपके राजा यहाँ से गुजरते हुए गए। और तीसरा आया, पूछा, हे अंधे बाबा यहाँ से कोई गुजरा था क्या, हम 3-4 आए हुए थे, हम बिछड़ गए थे। तो सैनिक को अंधे बाबा ने यानी तपस्वी जी ने जवाब दिया, जी आपके महाराजा और आपके मंत्री जी भी यहाँ से ही गुजरे हैं। जब तीनों इकट्ठे मिले तो उनको वंडर लगा, जो भी महात्मा जी से प्रश्न पूछे थे खुद का परिचय तो नहीं दिए थे, लेकिन महात्मा जी ने कैसे पहचान लिया ये राजा है, ये मंत्री है और ये सैनिक है। वापस लौट के उस महात्मा जी के पास आए और पूछा, तो उन्होंने कहा कि मेरा बाहर का आंख तो बंद है, लेकिन मन की आंखें तो खुली है मेरी, जिससे मैं यथार्थ ध्वनि को पहचान सकता हूँ और ध्वनि में जो वास्तविकता है उसके आधार से व्यक्ति का व्यक्तित्व भी मैं आजमा लेता हूँ। पहले आपने पूछा, पूजनीय महात्मा जी, तो मैंने समझ लिया इतना पोलाइट तो कोई दूसरा बोल नहीं सकता, आप राजा ही होंगे। मंत्री ने भी कहा महात्मा जी, मैंने सोचा ये मंत्री होंगे। लेकिन सैनिक जैसे आया, उसने कहा अंधे बाबा, तो मैंने समझ लिया ये सैनिक है। क्योंकि हमारी जो सोच है हमारे जबान के रूप में या शब्द के रूप में बाहर निकलते हैं। इसलिए भगवान ने कहा जो भी हम अभ्यास करते हैं, हमारे अभ्यास अपने आप निकल के आ जाते हैं, सोचना नहीं पड़ता। सामने वाले से हम व्यक्ति को देख के हम बात नहीं करते, अपने व्यक्तित्व से हम बातें करते हैं, है ना। जैसे हमारा व्यक्तित्व होगा वैसी बातें हम करेंगे। इसीलिए परमात्मा ने कहा अभी अपना ये व्यक्तित्व बनाओ योग युक्त, उसके लिए अभ्यास करो। किसका क्या अभ्यास करो? योग युक्त कैसे बनो? परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतन। अगर तुम परम पुरुष, दिव्य पुरुष परमात्मा को याद करने का अभ्यास करोगे, चिंतन करने का अभ्यास करोगे, तो तुम मेरे पास आ जाओगे। कितने सुंदर दोनों श्लोक। परमात्मा ने अंतिम स्थिति कैसे होनी चाहिए, उसके लिए क्या अभ्यास करना चाहिए, है ना। पहले हमने सुना था यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। उसके लिए भगवान ने ये बातें बताई कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, क्योंकि पता नहीं अंतिम घड़ी कब आ जाएगी। अभी बैठे बैठे भी हम शरीर छोड़ सकते हैं, किसको क्या पता है। हमारी संचित पूंजी कितनी है, हम कितने लाए थे, उसमें से कितना खर्च हो गया, कितना बचा है, और बचा हुआ भी अभी हमारे खाते में खर्च होने वाला है या अगले जन्म के लिए चलने वाला है, ये भी हमारे पास कोई पता नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अभ्यास योग युक्तेन, गिरने के लिए भी और चढ़ने के लिए भी अभ्यास ही चाहिए। लेकिन गिरना बहुत जल्दी सीख लेते हैं, चढ़ना बहुत मुश्किल से सीखते हैं, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए और कैसा अभ्यास करना है? योग युक्त रहना है। बहुत अच्छा शब्द है, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैसे कल हमने द्वंद्व मोह की बातें सुनी थी, उसके लिए दृढ़ व्रता की बातें सुनी थी। आज परमात्मा कहते हैं माम अनुस्मर नित्य, रोज याद करो। उसके लिए जो अब बातें बताई योग युक्तेन, जीवन में हम मुक्त होना चाहते हैं, दुखों से मुक्त, कष्टों से मुक्त, बंधनों से मुक्त, परेशानियों से मुक्त। उसके लिए परमात्मा 2 चीजें बताते, एक है तुमको योग युक्त रहना है, दूसरा युक्ति युक्त बनना है। योग युक्त माना चेहरा ऐसा बनाएंगे नहीं, स्थिति ऐसी बनानी है। योग युक्त माना सदैव वो योगी ही है। भगवान का हाथ वो कभी छोड़ता नहीं है, भगवान को साथ ही रखता है। हर कर्म करते हुए पहले परमात्मा से परमिशन लेता है। योग युक्त रहकर हर सोच को निर्णय के रूप में बदलता है। योग युक्त रहकर भगवान की दे हुए अन्न प्रसाद को स्वीकार करता है। योग युक्त रहकर परमात्मा के गोद में सो जाता है। इसलिए योग युक्त रहना उठने से लेकर रात सोने तक। तो
हम परमात्मा के बहुत नज़दीक पहुँचते पहुँचते परमात्मा के ही पास पहुँच जाएंगे। लेकिन उसके लिए अभ्यास की यात्रा करनी पड़ेगी। अभ्यास के ये जो रास्ता है इसको पार करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सभी आरंभ शूरत्व बोलते हैं। आरंभ शूरत्व माना प्रारंभ में शुरू कर देंगे लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं। या यूं कहते हैं कि परमात्मा तो मेरे साथ है ही, मैं भूलता कहाँ हूँ। लेकिन कभी भी अपने दिल को देखते नहीं है कि सच में परमात्मा की याद है या भूल गए। जब हमारी जुबान से कड़वे बातें निकलते हैं, जब हम किसी के साथ बहस तर्कबाजी में उतर आते हैं, जब हम किसी की बुराई सोचते हैं, तब क्या परमात्मा हमारे साथ रहते हैं? तब क्या हम योग युक्त हैं? बिल्कुल नहीं। मुझे याद है हमारी संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस कराई थी बच्चों को। बहुत सारे बच्चे इकट्ठे रहते थे, हर एक की ड्यूटी रहती थी, किसी की खाना बनाने की, किसी की सफाई की। एक बार एक बहन रोटी सेक रही थी सिगड़ी के ऊपर। उसको आदत नहीं था तो रोटी सेकते सेकते उसका हाथ जल गया। बहुत दर्द कर रहा था। आपको पता है जब ये हाथ अंदर तक जल जाता है तो शायद इतना दर्द नहीं करता, जलता भी नहीं है। लेकिन जब ऊपर ऊपर से चमड़ी जलता है ना तो बहुत दर्द करता है। जब ये बहुत दर्द कर रहा था, वो रो रही थी, तो ब्रह्मा बाबा के पास समाचार पहुंचा। उन्होंने उस बच्ची को बुलाई, थोड़ा सा मलहम लगाया और उसके बाद बोला, बच्ची आपको आज एक बार रोटी सेकने की ड्यूटी मिली थी ना, अभी आप क्या करना, जितनी भी रोटियां बनेगी सभी आपको ही सेकना है। वो एकदम अचरज में आ गई, शॉक्ड। अरे हाथ जल गया फिर भी बाबा मुझे रोटी सेकने को कह रहे हैं। तो फिर बाबा ने उसको स्पष्टीकरण दिया, तुम्हारे हाथ क्यों जल गई पता है? तुम कहेंगे हिसाब किताब था, लेकिन बाबा कहता है कि तुम शिव बाबा को भूल गई थी जिसके कारण तुम्हारे हाथ जल गई। अगर शिव बाबा की याद में तुम सेकती तो तुम्हारे हाथ जलती नहीं। तो तुम कोई दुनियावी बातें सोच रही थी जिसके कारण हाथ जल गया। अभी अभ्यास करो भगवान की याद में रोटी सेकने की, तो देखो खुशी भी मिलेगी और अगले बार हाथ जलेगा भी नहीं। सच में ये है अभ्यास योग युक्तेन। ऐसा योग युक्त, मैं बैठी हूँ, कोई कमेंट्री दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, एकाग्रचित होके बैठी हूँ, कोई कामकाज तो नहीं कर रही हूँ, शांत युक्त वातावरण में, शायद तभी मैं योग युक्त रह भी जाऊं। लेकिन अगर कर्म करते समय योग युक्त स्थिति नहीं रहेगी तो हम परमात्मा के पास पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि कर्म के बिना तो रहना संभव नहीं है, और कर्म ही वो मार्ग है जो हमें सत्कर्म के रूप में मिलता है, और सत्कर्म का फल हमें पापों से मुक्ति मिलती है और हम परमात्मा के नज़दीक हो जाते हैं। तो योग युक्त रहने का अभ्यास निरंतर स्थायी रूप से करते रहेंगे। ओम शांति। गीता ज्ञान ऐसी दिव्य ज्ञान रोशनी है जो हमारे मन के अंधकार को मिटाकर आत्म ज्योति प्रज्वलित करती है, जिससे शरीर में बसी चैतन्य आत्मा को उसके अमरत्व का बोध होता है। दोस्तों, परमात्मा इस सृष्टि के सबसे बड़े मान शास्त्री हैं। वे हमारे मन में उपजने वाले विभिन्न द्वंद्व के ज्ञाता हैं। गीता में वे कहते हैं कि हे आत्मा, तुम केवल मुझे याद करो और युद्ध करो। वास्तव में यह युद्ध जिसका परमात्मा वर्णन कर रहे हैं वह बाहरी अस्त्र शस्त्र वाला नहीं, बल्कि अंतर्मन के संघर्षों का प्रतीक है। इसीलिए वह हमारे सच्चे साथी और सारथी बनकर यह निर्देश दे रहे हैं कि तुम अपने संकल्पों, विविध भावों को मेरे प्रति समर्पित कर दो, तो अवश्य ही तुम इस जीवन रूपी कुरुक्षेत्र में विजयी हो जाओगे। जीवन रूपी बगिया महकाने के लिए सदा श्रेष्ठ तथा सकारात्मक चिंतन करना है और मन में उत्पन्न व्यर्थ नकारात्मक संकल्पों को रोकना है। यदि हम परमात्म चिंतन करेंगे तो उनके गुणों और शक्तियों को स्वतः ही अर्जित कर पाएंगे। तो चलिए परमात्मा को याद कर अपने आत्म स्थिति को परिपक्व बनाएं और जीवन रूपी बगिया को गुणों रूपी फूलों से सजाएं। ओम शांति।